ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के सुंदर सभा को देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। भविष्य की राजधानी में तो बाबा ने हम बच्चों को गारंटी दी है, दिल्ली ही राजधानी बनने वाली है। अपनी रूहानी जन्मभूमि, पालना की भूमि दिल्ली ही है। दिल्ली दरबार में समय प्रति समय आना होता है, और जब से बाबा का रिट्रीट सेंटर ओम शांति भवन बना है, कई बार आए हैं, पर इस समय काफ़ी समय के बाद आए हैं। और इस सुंदर अवसर पर, जबकि इतना सुंदर श्रेष्ठ कार्य होने वाला है, समर्पण, दिव्य समर्पण समारोह, और उसमें इतने सारे बाबा के बच्चे, लौकिक अलौकिक परिवार के, तो ऐसा सुंदर संग फिर कब मिलेगा। सत्संग का सुख निराला है। जैसे बाबा ने आज कहा, अंतर्मुखता का रस निराला है। बाबा का हम बच्चों के साथ मिलन का और रूह रिहान का तरीका भी बड़ा निराला है। निराकार होते साकार में आकर, जो बहुत समय से साकार है उनको निराकार बनाता है, और निराकार बहुत समय वाला साकार बन जाता है। इस सुंदर संग का रंग सिर्फ कल्प में संगम युग पर ही मिलता है। तो संग का रंग, सत्य की महिमा महान है, और संग के रंग का भी बहुत असर पड़ता है। बाबा की महिमा है सत्यम शिवम सुंदरम। वो सदा ही सत्य है, सदा ही कल्याणकारी है, और जो भी कार्य करते हैं और कराते हैं, वो सुंदर दुनिया के लिए, सुंदर बनाने के लिए, कल्याण का कार्य करने के लिए ही सिखाते हैं। इसलिए सत्य का संग का बड़ा प्रभाव है। सत्य का संग हमको सुख देता है। आज बाबा ने कहा ना कि मैं आकर के जितना संग, जो सत्य, सत्य बाप का संग अथवा सत्य बाप की प्रेजेंट और संबंध अविनाशी सुख देता है। झूठ का संग दुख देता है, विकारों का संग दुख देता है। तो बाबा हम बच्चों को अपना संग दे करके रूहानी रंग में रंग रहे हैं, ईश्वरीय रंग में रंग रहे हैं। इसीलिए महिमा है सत्संग तारे कुसंग बोड़े। सत्संग क्योंकि सच है, उसका जो रंग है वो पक्का है। पर अभी जितना जितना हम अपने सत्य बाप के संग में, क्योंकि संग है बाबा के संग अथवा बाबा की कंपनी में रहना, बाबा ने कहा है मुझे अपना कंपेनियन बनाओ, कंपनी में रहो। तो दिन रात चलते फिरते कितने अच्छी रीति से कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम मुझे मदद करो, याद कराने की मदद करता हूँ, और तुम मुझे याद करने की मदद करो। उसमें क्या मदद, याद करने की मदद का मतलब क्या है?
कोई टोकरी उठा के तो देने की बात नहीं, ग्रॉस तो चीज है नहीं। तो याद है आंतरिक सुख की याद, ये याद है रूहानी प्रेम की याद। याद उसकी रहती है या तो जो दुख देता है या सुख देता है, पर दुख देने वाले की याद को भुलाना चाहते हैं, सुख देने वाले की याद तो अपने आप ही आती रहती है। इसीलिए वो बाबा ने जो अविनाशी सुख दिया है, चाहे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान की दुनिया में पहुंच गए या खुद ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, तो भी जो आत्मा को रस मिला हुआ है, जो सुख मिला हुआ है, अंदर की जो शक्ति मिली हुई है, जो रूहानी प्यार, पवित्र प्यार का अनुभव किया हुआ है, उसके कारण ही परमात्मा को हम याद करते हैं। वो जैसे कि अभी मनुष्य आत्माओं से तो मिल भी नहीं सकता, और मिलता भी है तो धोखा देता है। क्यों? झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो टेम्पररी मिलता है, आर्टिफिशियल होता है, देह के अभिमानवश होता है, स्वार्थवश होता है, टेम्पररी खुश करने के लिए होता है, वो पीछे धोखा देता है। तो सच्चा सुख मिलता है बाबा से मिलन का, बाबा के साथ कंपनी। तो बाबा की कंपनी दिन रात रहे, क्या मतलब है उसका? तो कंपनी कलर करती है, तो हमको कैसे पता चले कि दिन रात मेरे पास उस कंपेनियन की कंपनी में मैं हूँ? कंपेनियन की कंपनी में हूँ, कंपेनियन मेरे साथ है। तो संग का रंग जिनको लग जाता है, वो रंग से बाबा के जो दिव्य गुण हैं, चलते फिरते उठते बैठते, याद भी करना है, पर वो याद रहेगी तब जब जो बाबा से मिले हुए गुण हैं, बाबा से मिली हुई शक्तियां हैं, उनका हम अंदर जैसे उनसे फ्रेंडशिप करते हैं। बाबा से डायरेक्ट गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लव, गॉड इज लाइट, गॉड इज पावर। तो जो बाबा की गॉडली पावर्स है, ज्ञान है, ज्ञानित्व आत्मा, ज्ञान से सत्व समझ से कर्म करती है। और हमको बाबा बार बार कहते हैं ज्ञानित्व आत्मा मुझे प्रिय है। तो जिसको प्रभु प्रिय है, वो उनको परमात्मा अगर याद कर रहा है, तो उनकी याद हमारे पास पहुंचेगी ना। हम उनको प्रिय लगेंगे, वो हमको प्रिय लगेगा। याद को याद खींचती है। तो बाबा की याद हमको खींचेगी, हमारी याद बाबा को खींचेगी। किस रीति से? कि हम जो बाबा के गुण हैं, बाबा की शक्तियों को यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है, ये योग में प्रयोग, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस करने की बात है। और एक्सपीरियंस करने का मतलब है कि हम उसको व्यवहार में लाए और वो व्यवहार संस्कार बन जाए। क्योंकि हम सतयुगी दुनिया में क्या लेके जाते हैं साथ में? संस्कार लेके जाते हैं। तो हमारा जो बाबा के साथ संग, सत्य के साथ संग इतना पक्का हो, क्योंकि और तो कुछ साथ चलना ही नहीं है। ज्ञान भी साथ नहीं चलना है, योग भी नहीं चलना है, ये शरीर भी नहीं चलना है, ये संपत्ति भी नहीं चलनी है।
तो आत्मा का संग परमात्मा के साथ होगा तो संस्कार बनेगा ना। शरीर में रहते मुझे आत्मा को, बाबा को निराकारी स्वरूप में कहूँ, अव्यक्त स्वरूप में कहूँ या साकार स्वरूप में कहूँ, ये तीनों संबंध में, तीनों स्वरूप से जो प्राप्त किए हुए अनुभव हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो आत्मा की स्मृति में अगर समा गए हैं, उसका सुख अथवा रस हमने लिया है, तो व्यवहार में ऑटोमेटिकली वो प्रत्यक्ष होंगे अथवा यूज होंगे। तो इसीलिए बाबा को अपना कंपेनियन बना के, यानी उनके गुण, चाहे ज्ञान को हम यूज करें, बाबा जरूर बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वर्ग के मालिक बनने की आज भी 3 बातें बताई। प्रतिज्ञा करो, यानी दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ संकल्प से ही कर्म, दृढ़ संकल्प बीज है। उस संकल्प की सिद्धि होती है जब उसमें दृढ़ता होती है। तो मैं आत्मा, बाबा का बच्चा हूँ, मेरा जन्म से अधिकार है। बाबा का जितना मेरे लिए प्यार है, मेरे हृदय में भी उतना ही पुकार नहीं। अभी हम बच्चे हैं, अभी प्यार है। भक्तों को भक्त पुकारते हैं, बच्चे प्यार करते हैं और प्यार से याद करते हैं। फर्क है, जहाँ प्यार से याद करते हैं वहाँ अंदर लहर ऑटोमेटिकली उत्पन्न होती है। पुकारते हैं पहले दुख की फीलिंग आती है, और याद करते हैं तो सुख की फीलिंग से याद करते हैं। तो हमको बाबा उसी प्यार से, बाप रूप से, जो बाबा की दी हुई शक्तियाँ अथवा वर्षा है, सतयुग वाला वर्षा तो हमको बाबा ने विल कर दिया है, वो मिलने ही गा। पर अभी तो प्रैक्टिकल में वर्षा मिल रहा है ना। संगम का जो वर्षा है, ज्ञान और बाबा के गुण, संगम का वर्षा यही है। अशरीरी बनने का वरदान इसी समय मिलता है, निर्विकारी बनने का वरदान इसी समय मिलता है, शक्तिशाली बनने का वरदान इसी समय मिलता है। तो संगम युग पर हम इस संग से आत्मा के अंदर हल्कापन आता है। डूबते नहीं है, तरते हैं। पत्थर डूब जाता है, भारी चीज डुबोती है। और बाबा का संग हमारे अंदर मन का बोझ भी खत्म करता है, कर्मों के बोझ को भी खत्म करता है। कोई किसी प्रकार से अंदर दुख ले लिया तो दिल का भारीपन भी खत्म करता है। तो अभी अपने आप को चेक करना है कि सचमुच में सारा दिन किसके संग में हूँ, कितना समय हूँ। क्योंकि जितना जितना संग का रंग व्यवहार और कर्म में आता जाएगा, वो हमारे संस्कार बनेंगे ना। और संस्कार बनने का आधार 4 चीजें हैं। पहली बात है, संबंध में माता पिता के जो संस्कार होते हैं, वो बच्चों के स्वाभाविक संस्कार होते हैं। वो जैसे कि इनहेरेंट पर्सनैलिटी में जो उनके राजाई कुल में जन्म लेंगे, तो ना चाहते भी वो संस्कार, संग मिल रहा है, एवरी डे वो वातावरण बना हुआ है, संस्कार बन जाता है। बाबा कहते थे चलन से ही पता चलता है ये रॉयल कुल का व्यक्ति है। चलन से पता चलता है कि बैकग्राउंड कैसी है। भले पोजीशन बड़ी अच्छी हो जावे, जॉब अच्छा हो जाए, परंतु उनके संस्कारों से पता चलता है किस कुल का है। तो हमारा पहला आधार है अपने सतयुगी संस्कार बनाने का,
सत्यता का संस्कार बनाने का, सत्य पिता से संबंध हमारा, माता पिता से संबंध, ब्रह्मा बाबा से हमारा संबंध कितना। संबंध कोई कहेंगे अभी तो ब्रह्मा बाबा यहाँ सामने नहीं है, परंतु ब्रह्मा बाबा द्वारा किए हुए श्रेष्ठ कर्म का रिजल्ट तो ये है ना। ब्रह्मा बाबा द्वारा मिली हुई शिक्षाएं और धारणाएं वो हमारे जीवन के नियम और मर्यादाएं बन गई है ना। वही हमारा फॉलो फादर, तो बाबा की शिक्षाओं को फॉलो करने से हमारा वही संस्कार पवित्रता का स्वयं आ जाएगा। ब्राह्मण बने हैं तो ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा माँ ने हमको जो पालना दे करके, और ये जो हमारे वचन रोज सुनते हैं बाबा के, शिव बाबा ने ऊपर से थोड़े बोले हैं, ब्रह्मा द्वारा बोले हैं, और ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास करके अनुभव करके उस श्रीमत को अपने जीवन में उतारा है। तो उस माता पिता द्वारा जो हमको जन्म मिला है ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण हैं, परंतु कर्म के ब्राह्मण तभी बनते हैं जब कर्म इंद्रियों द्वारा जो बाबा की शिक्षा मिली है, ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो बाबा की शिक्षा मिली है, उसको हम कर्म में लाते हैं, यानी फॉलो करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो संस्कार बन जाते हैं। फिर दूसरी बात, माँ बाप की पढ़ाई, अथवा ये कहेंगे किस कुल का मैं हूँ, ईश्वरीय कुल का हूँ, ब्राह्मण कुल का हूँ, विष्णु कुल का तो सतयुग में जाके बनूंगा। तो अभी ईश्वरीय कुल के संस्कार पवित्र और निराकारी, तो ये संस्कार हमारे इस अभ्यास से कि मैं ओरिजिनली शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, उस स्मृति से, इस संग से कर्म करेंगे। तो संग बाहर की खाली बात नहीं है, एक्चुअली संग आत्मा करती है। तो आत्मा का संग, आत्मा पर ही रंग लगता है ना, शरीर का रंग तो धुलाई कर देंगे, आत्मा पर संग लगता है। तो कितना मेरे मन में वो अंदर लगन है, मन में उमंग है, संकल्प मेरे शुद्ध हैं, ये प्रैक्टिस यही फॉलो करने का है ना, यानी उसको कंटिन्यू करते रहना जब तक हम डेस्टिनेशन तक पहुँचे। तो बाबा अव्यक्त बन गए तो हमको भी अव्यक्त बनना है, दादियाँ अव्यक्त बन गई, सीनियर्स बाबा बाबा के बच्चे वो अपना अभ्यास करके अपने उस स्थिति पर पहुँचे, तो हमको भी तो इस बात में दिखाई तो पड़ रहा है ना, परफेक्शन क्या है, संपूर्णता क्या है, दिव्यता क्या है। तो ईश्वरीय परिवार का संग और ब्रह्मा माता पिता का संग, ये सुंदर संग परखने की शक्ति की जरूरत है। संग तारे को संग बोले, अगर हमारे पास कोई माया वाला संग है धोखा जरूर देगा, इसलिए बुद्धि की परख। तो टीचर के साथ जब हमारा संबंध क्लियर है, तो स्कूल में क्या होता है, संस्कार बनते हैं पढ़ाई से। पहले माँ बाप के संग से संस्कार बने, यानी परिवार से संस्कार बनते हैं, फिर पढ़ाई से संस्कार बनते हैं, क्योंकि वो बुद्धि जो है परिवार में प्रेम की पालना है, उसका अनुभव से संस्कार बनते हैं, देख के बनते हैं। पढ़ाई में हम खुद अभ्यास करके कर्म में लाते हैं, तब बनते हैं। तीसरा फिर है कंपनी कैसी है। कहते हैं कुल तो बड़ा अच्छा था, पढ़ा लिखा भी था, संग ऐसा खराब मिला जो आदतें खराब हो गई। तो बाबा कहते हैं ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि संग का ध्यान रखो, खाली बाहर के संग की बात नहीं है, सत्य का संग मुझ आत्मा के साथ कितना समय रहता है, मेरे मन में मेरा बाबा के साथ कितना योग अथवा लगन है,
मेरी बुद्धि में कितने समय विचार सागर मंथन चलता है, कितना समय मैं बुद्धि में स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। तभी बाबा ने कहा ना, और कितना समय मेरे संस्कार में, वृत्ति और मेरी स्मृति में, धारणा में पवित्रता है। इसलिए प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो स्वर्ग की राजाई तुम्हारी है। तो पढ़ाई के साथ साथ सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि मेरे को कहीं बाहर के संग की बात नहीं, मेरे ही संस्कार का संग तो नहीं है। पुराने संस्कार का संग अगर मेरे पास है तो मेरे को वो सतयुगी संस्कार बनाने नहीं देगा। इसलिए मुझे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, जो चौथा बात है, अज्ञान के संस्कार मैंने बनाए हैं। विकारी व्यवहार संस्कार कर्म में मेरे संस्कार मैंने बनाए हैं, बाबा ने नहीं बनाए। रावण कहीं और प्रवेश नहीं हुआ, रावण हमारी वृत्ति में प्रवेश हुआ, दृष्टि में प्रवेश हुआ, व्यवहार में प्रवेश हुआ। माया कहीं और थोड़ी बाहर से की थोड़ी ही है। बाहर कुछ भी हो रहा हो, अगर मेरा साक्षी दृष्टा का भाव है और एकदम मैं न्यारी होकर के देख रही हूँ, तो बुद्धि फौरन टच करेगी, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, ये धोखा देने वाली है। जैसे बाबा को परखने की शक्ति मिल गई है, माया को परखने की शक्ति मिल जाती है। पर नहीं, अगर वो है तो माया हमारे अंदर ही बैठ जाती है। दूसरों की माया के साथ हम खेलते हैं, फिर दूसरों की माया हमारे साथ खेलती है, धोखा मिलता है। इसीलिए फिर से संस्कारों को, अपने अनादि अविनाशी संस्कारों की स्मृति से ही फिर हम अपने वो अविनाशी संस्कार स्वाभाविक रीति से, सतयुग में परमात्मा की याद की बात नहीं है, कौन से संस्कार लेके गए? पवित्रता के, सुख के, शांति के, हार्मनी के, हैप्पीनेस के। तो इसीलिए आत्माभिमानी होंगे तो बाबा की याद सदा रहेगी, और बाबा के साथ सर्व संबंध निभाएंगे तो संस्कार अच्छे बन जाएंगे। इसीलिए संस्कारों को दिव्य बनाना है तो अपना अनादि स्वरूप भी याद रहे। श्रेष्ठ देवता बनने का लक्ष्य तो पढ़ाई से बनेंगे, इसलिए वो संग लेके जाके देवता बनेंगे। और श्रेष्ठ कर्म करके जो हम दिव्य संस्कार बनाते हैं, उससे सुख का अनुभव होता रहेगा। तो जो बाबा की वरदान है सतगुरु से, पवित्रता का वरदान आत्मा को मिलता है। शिक्षक रूप में दिव्य बुद्धि का वरदान सत्य शिक्षक से मिलता है। और मन की शुद्धि और मन का आनंद आत्मिक स्थिति में अंतर्मुखी होकर के आत्मा को परमात्मा से मिलता है। तो फिर वही बेसिक बातें अगर हमारी पक्की हैं तो विचार भी परिवर्तन होता है, व्यवहार परिवर्तित होता है, संस्कार परिवर्तन होता है। तो संस्कारों को दोस्त बनाए, सच्चे संस्कार, बाबा को दोस्त बना के, खुदा दोस्त, उससे दोस्ती करेंगे तो संस्कार अच्छे बन जाएंगे। अपनी दिव्यता की दोस्ती करेंगे तो संस्कार दिव्य बनेंगे। तो इसलिए खुदा दोस्त आया है, अपनी साथ दोस्ती करा के हमको अपने रूहानी संग में रंगने। तो इसका कंपेनियन कंपनी तो कैनपी के अंदर सदा प्रोटेक्टेड रहेंगे अथवा सुरक्षित रहेंगे, परमात्मा छत्र छाया में रहेंगे, माया की छाया नहीं पड़ेगी। उसका फिर सुख, परमात्मा छाया का सुख अनोखा सुख है। ओम शांति, शांति। ओम शांति। एक बार सभी एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे।
संगम युग की विशेष गिफ्ट है बाबा, और बाबा की विशेष पालना से पली हुई हैं हमारी आदरणीय दीदी जी। इसलिए आज इस दिन की बहुत शुभ शुरुआत हम सभी ने बाबा को अमृत वेला याद किया, मुरली सुनी और अभी दीदी के द्वारा ज्ञान रत्न प्राप्त किए हैं। इसके पश्चात में जो भी धारणा मूर्त भाई बहनें बैठे हैं, आप सभी कर्मणा सेवा करते हुए फिर नाश्ते के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी बाबा को याद करके उठेंगे यहाँ से, और उसके बाद 10 बजे पुनः सभी वापस इसी हॉल में आएंगे और आगे का कार्यक्रम, दीदी की क्लास और सारा कार्यक्रम इस हॉल में उसके बाद 10 बजे से रहेगा। चखली